मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। आज देखेंगे दोस्तों किस ब्रांच से हमें डिप्लोमा करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सी ब्रांच सबसे बेटर होती, कौन सी में गवर्नमेंट सर्विस अधिक होती है, किस में प्राइवेट अधिक होता है, किस सेक्टर में जाने से हमें क्या फ़ायदा है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज। पहली ब्रांच आती है दोस्तों हमारी सबसे पुरानी ब्रांच, सबसे पहली ब्रांच हमारी आती है सिविल। गवर्नमेंट जब वैकेंसियाँ निकलती हैं तो सबसे अधिक वैकेंसियाँ क्या रहती हैं दोस्तों, 90% वैकेंसियाँ हमारी सिविल की आती हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमारी आएंगी, देखते हैं इलेक्ट्रिकल हमारी इसी में हो जाती हैं 60, मान लीजिए 60% दोस्तों हमारी रहेंगी इलेक्ट्रिकल की। अब उसके बाद आता है दोस्तों 50% हमारी मैकेनिकल की वैकेंसियाँ निकलती हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसी तरह देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी, अगर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं तो इससे हमें कम से कम 50 से 60% इस समय कंप्यूटर का क्रेज़ बहुत है। आप गवर्नमेंट में ना जाकर भी प्राइवेट में भी इतना अच्छा सेक्टर है कि आप लोग पॉलिटेक्निक, अगर हम लोग पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं तो आज कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया इनकी मंथली सैलरी होती है कंप्यूटर साइंस से किए हुए बंदे की। ठीक, आइए देखते हैं पहले दोस्तों सिविल में क्या क्या फ़ायदे हैं हमें सिविल से डिप्लोमा करने का। डिप्लोमा अगर आप लोग सिविल से करते हैं दोस्तों, पहली बात जानते हैं सिविल में क्या होता है, क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं सिविल में हमें पूरा आता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम रहता है। ठीक दोस्तों, हमारा घर, मकान, पुल, देखते होंगे ब्रिज कैसे बन रहा है और रोड कैसे बन रही है, सारी जानकारी हम लोग सिविल में लेते हैं। सिविल एक प्रकार से होता है दोस्तों, आपको आँख के सामने सब कुछ दिखता रहेगा कि हाँ हमारा ये काम हो रहा है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल में दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में हम लोग इमेजिन करते हैं कि हाँ इसमें से करंट प्रवाहित हो रही है। अब उसे टच करेंगे, उसे अगर हम छूना चाहेंगे तो फिर यहाँ से समझ लीजिए टिकट कट जाएगा तो ये होता है दोस्तों। ठीक, अब मैकेनिकल में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सारा काम इंजन का होता है, आप लोग देखे होंगे। इलेक्ट्रिकल में सारा काम इलेक्ट्रिक्स का होता है। ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रिक्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि हमारा जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है कि तो किसके थ्रू चल रही है, सब इलेक्ट्रिक मतलब कि लाइट के ही थ्रू चल रही है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक के थ्रू ही चल रही है सब। तो इसके बारे में सारा अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में करते हैं। कंप्यूटर मतलब कि आप देखते हैं तो मैकेनिकल में क्या करते हैं, सारा इंजन, जो गाड़ी के इंजन होते हैं, इंजन के बारे में सारा अध्ययन हम लोग मैकेनिकल ब्रांच में करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में दोस्तों हम लोग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस जो होता है दोस्तों, हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे अधिक गवर्नमेंट सर्विस मिलने का चांस अधिक रहता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का, फिर आता है हमारा मैकेनिकल, फिर आता है कंप्यूटर का। ठीक दोस्तों, अभी तक तो सिविल में सबसे ज़्यादा क्रेज़ था, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल। अभी समय आ रहा है अधिकतर क्रेज़ कंप्यूटर साइंस में। बट आप लोग अगर सिविल से करते हैं तो चांसेस मैं लिख दिया हूँ कितने से कितने % चांस रहते हैं आप लोग को गवर्नमेंट सर्विस मिलने के। अगर सिविल से कर रहे हैं तो आप जेई बनेंगे, PWD के जेई बन सकते हैं, SSC निकालती है अपनी वैकेंसी उसकी, और UP SSS निकालती है, उसमें आप भर सकते हैं। स्टेट की जो होती है वो सेंट्रल निकालती है, जो सेंट्रल से होती है उसमें आप लोग चॉइस कर सकते हैं। तो आपको जेई बनने का चांसेस अधिक रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल से। ठीक दोस्तों, अब इलेक्ट्रिकल से आपको 60% चांसेस रहेगा, आप लोग बन सकते हैं आप गवर्नमेंट जेई। उसके बाद मैकेनिकल में 50% और कंप्यूटर साइंस में 50 से 60%। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है दोस्तों कि आप लोग अगर नेवी में है जाना चाहते हैं, या क्या नाम है मिलिट्री में किसी में जाना चाहते हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से नेवी में पहुंच सकते हैं। क्या रहता है कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रहता है दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो वो अपनी वैकेंसी निकालते हैं अलग से, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बंदों को हायर किया जाता है, जिससे हम लोग उसमें चांस अधिक रहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों का। इसमें यहाँ सिविल वालों का चांसेस कम रहता है नेवी ओबी में। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस का भी चांसेस बढ़ गया है। अभी कंप्यूटर साइंस के हर एक क्षेत्रों में काम अधिक रहता है। आप अगर सिविल से पढ़े हैं तब भी आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत जल्दी आप ग्रोथ करेंगे, इलेक्ट्रिकल में भी मैकेनिकल में भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का क्रेज़ ही इस समय बहुत हाई लेवल पे चल रहा है दोस्तों। अगर आप इससे करके और उसके बाद बीटेक कर रहे हैं उसका बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि कौन सा ब्रांच हमें चुनना चाहिए और कौन सी ब्रांच में ज़्यादा फ़ायदा है। प्राइवेट अगर आप कॉलेज तुरंत यहाँ से
मान लीजिए आप किसी कॉलेज से पढ़े, अब आप तुरंत चाह रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, आप तुरंत अगर जॉब लेना चाह रहे हैं, इस कॉलेज से पढ़े चारों बंदे, ठीक, एक सिविल का, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल, एक कंप्यूटर साइंस का, अब किसे चाहिए जल्दी जॉब, जल्दी। सिविल वाला तो भाई अगर जेई की तैयारी करना चाहता है तो उसके पास टाइम होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल टाइम होना चाहिए, जब तक गवर्नमेंट अगर मान लीजिए वैकेंसी निकालती, उसके बाद फंस भी जाती है वैकेंसी, उसमें उसके पास धैर्य है तो कोई ना कोई वैकेंसी आएगी सिविल की, अगर जेई पोस्ट की तुरंत निकाल ले जाएगा अगर तैयारी अच्छे से करता रहेगा। फिर इलेक्ट्रिकल के आते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल में 50-50 चांस रहता है। आप क्या है 50-50 वैकेंसी, मतलब 50% वैकेंसी निकलती है, 60%, तो क्या रहता है कि दोस्तों हम तुरंत इसमें 2 से 3 साल इसमें भी तैयारी करने का, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो 2 से 3 साल नहीं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 60% से 80% तुरंत लोग हायर कर लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियां आती हैं तुरंत इन लोगों को उठा लेती हैं। सबसे अधिक प्लेसमेंट दोस्तों किस में होता है, मैकेनिकल में, मैकेनिकल का सबसे अधिक क्रेज है प्राइवेट सेक्टर में। मान लीजिए आपसे यहाँ 90% उसमें गवर्नमेंट के लिए था, तो 90 से 100% चांस रहता है आप लोग मैकेनिकल से अगर कर रहे हैं डिप्लोमा, तो इसमें क्या रहता है प्राइवेट सेक्टर में जाने तुरंत जा सकते हैं दोस्तों। इसमें कितनी कंपनियाँ आती हैं, पहले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देखते हैं, उसके बाद सिविल देखते हैं, और कंप्यूटर साइंस का भी चांसेस बहुत अधिक बन गया है इस समय। कंप्यूटर साइंस का अभी तक ब्रांच नहीं रहता दोस्तों पॉलिटेक्निक में, मगर इस समय देखें तो सारे पॉलिटेक्निक में 2018 से लेके अब तक बहुत अधिक कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस आ गया है। अभी तक तो फ़िलहाल डीएन पॉलिटेक्निक में नहीं था, फिर भी 2021 से अब आ गया है कंप्यूटर साइंस, इसमें भी डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी, ठीक दोस्तों। अब कुल मिला के अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का ब्रांच चूज करें। अगर आप लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग सिविल, अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल में भी गवर्नमेंट सर्विस होती है, मैं नहीं कहता दोस्तों कि नहीं होती है, आप लोग उसमें भी तैयारी कर सकते हैं, मगर इसमें सीटें कम रहती हैं दोस्तों, इसमें सीटें अधिक निकलती हैं। मान लो यहाँ सीटें हमारी दोस्तों 120 निकली हैं, तो इसमें क्या निकलेंगे 60 रहेंगे। फिर इसमें क्या रहेगी दोस्तों, ये हमारे और कम रहती है, मान लो यहाँ 40 रहेगी, और तो इसमें भी इसी तरह कम, मतलब 30% सीटें निकलती हैं। तो ये होता है दोस्तों कि इसमें क्या रहता है कि सीटें इसमें किस अकॉर्डिंग में दी जाती है। गवर्नमेंट के लिए इसमें सबसे बेटर है, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसके में, फिर इसमें, और प्राइवेट के लिए फिर उल्टा अप्रोच हो जाता है। फिर कंप्यूटर में सबसे बेटर, फिर उसके बाद मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल लास्ट में चली जाती है प्राइवेट सेक्टर में। मगर हाँ दोस्तों, ये रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी सिविल में बहुत पैसा है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो तुरंत ग्रोथ करेंगे सिविल से। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच सब अच्छी होती है दोस्तों, कौन सी आपको चूज करना है, कौन सी लेना है, मैं सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों। आपको अधिक जानकारी लेना है, आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल का पूरा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।